दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बैटरी ड्रेन और चार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन इन सभी लेटेस्ट और मिड रेंजर स्मार्टफोन्स के बीच में। जी हाँ, यहाँ पर हमारे पास M2 Pro भी अवेलेबल है। पहले आपको स्टार्टिंग से बताते हैं, ये है Redmi Note 9 Pro, ये है Redmi Note 9 Pro Max, इसके बाद है M2 Pro, Poco M2 Pro, Poco X2, Realme 6 और Motorola का One Fusion Plus। तो ये 6 स्मार्टफोन हमारे पास आज अवेलेबल हैं, जहाँ पे हम करने वाले हैं बैटरी ड्रेन और एक चार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन इसी वीडियो में। तो ये जो चार्जर्स अभी लगे हुए हैं वो इसलिए लगे हुए हैं ताकि इन सभी फ़ोन की जो बैटरी है वो 100% हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी ये सभी फ़ोन 100% बैटरी के साथ में अवेलेबल हैं। अब दोस्तों पोको M2 Pro को मैंने फर्स्ट सेल में ऑर्डर किया था और वहाँ पे जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट थी वो थी 29 जुलाई और मैंने ये ट्वीट भी किया था। तो दोस्तों फिर काफ़ी जुगाड़ करना पड़ा किसी यूट्यूबर भाई से इस प्रोडक्ट की वीडियो आप तक पहुँचाने के लिए। हालांकि यहाँ पर मैं उनका नाम नहीं बताने वाला हूँ, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा पंगे होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ कि ये सभी फ़ोन कनेक्टेड हैं वाईफाई नेटवर्क से और इसके अलावा यहाँ पर ब्लूटूथ और जीपीएस को भी ऑन किया गया है और जो ब्राइटनेस है वो देख सकते हैं सभी फ़ोन की मीडियम लेवल पर रखी गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी फ़ोन हैं 100% बैटरी के साथ में। तो मैं सबसे पहले तो इस टाइमर को स्टार्ट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाए और यहाँ से ये जो चार्जिंग है उसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम करेंगे इन सभी फ़ोन को 100 to 0%। जी आप देख सकते हैं सभी फ़ोन 100% बैटरी के साथ में हैं। पहले इनको 0% तक स्विच ऑफ करेंगे सभी फ़ोन्स को, देखते हैं कि कौन सा फ़ोन कितना स्क्रीन टाइम हमको दे पाता है और इसके बाद फिर से इसे चार्ज करेंगे 0 to 100% और ये भी चेक करेंगे कि कौन सा फ़ोन कितनी देर में 100% चार्ज हो जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अल्फा 9 से। जी हाँ, कुछ 1.5-2 घंटे का गेमिंग करते हैं यहाँ पर और फिर चेक करते हैं कि हमें यहाँ पर क्या बैटरी स्टेटस देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग है बैटरी साइज। जी हाँ, Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max ये हमें देखने मिलते हैं 5020 mAh की बैटरी के साथ में। Poco M2 Pro और Motorola One Fusion Plus में हमें देखने मिलती है 5000 mAh का बैटरी, 4300 mAh का बैटरी है Realme 6 में और 4500 mAh का बैटरी है Poco X2 में। डिस्प्ले की बात करते हैं तो ये सभी फ़ोन हमें एक IPS पैनल के साथ में देखने को मिलते हैं। हालांकि Realme 6 में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा और Poco X2 में 120 हर्ट्ज का भी। लेकिन कंपैरिजन को फेयर रखने के लिए हम इन सभी फ़ोन्स को 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में ही यूज़ कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, अगर हम देखते हैं इनके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की तरफ तो कुछ एक फ़ोन में तो वो बिल्कुल सेम है, जैसे कि Poco M2 Pro, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, इन तीनों ही फ़ोन्स में हमें स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट देखने को मिलता है, जबकि Poco X2 और Motorola One Fusion Plus में दिया गया है स्नैपड्रैगन 730G। और अगर हम बात करते हैं Realme 6 की तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है MediaTek का Helio G90T। और अगर हम बात करते हैं UI की तो जो पहले के 4 फ़ोन आप देख रहे हैं, जी हाँ 2 हैं पोको के और 2 हैं रेडमी के, इन सभी फ़ोन्स में आपको देखने को मिलता है MIUI 11। हालांकि यहाँ पर पोको के दोनों फ़ोन्स में आपको पोको लॉन्चर देखने को मिल जाता है। जी हाँ, और जो रेडमी के फ़ोन्स हैं वहाँ पे आपको लॉन्चर देखने को नहीं मिलता है। Realme 6 में हमें देखने को मिलता है Realme UI और Motorola One Fusion Plus में स्टॉक UI यूज़ किया गया है। और हाँ, ये सभी फ़ोन काम कर रहे हैं Android 10 के साथ में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि 2 घंटे के बाद हमें यहाँ पर क्या बैटरी स्टेटस देखने को मिलता है इन सभी फ़ोन्स का। और हाँ दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा फ़ोन विनर होने वाला है। तो दोस्तों 2 घंटे हो चुके हैं कंप्लीट गेमिंग करते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 73% पे है Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max है 76% पे, 77% पे है Poco M2 Pro, 74% पे आ गया है Poco X2, 59% पे है Realme 6 और 65% पे है Motorola One Fusion Plus। अब यहाँ पर अभी तक लीड कर रहा है Poco M2 Pro। चलिए चेक करते हैं कि आगे हमें क्या स्टेटस और देखने को मिलता है। अभी 2 घंटे के लिए हम प्ले कर चुके हैं वीडियो प्लेबैक। जी हाँ, करीब 4 घंटे के बाद चेक करेंगे इन सभी फ़ोन का बैटरी स्टेटस। तो दोस्तों लगभग 4 घंटे और 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं
45% पे है Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max है 50% पे, 52% पे है Poco M2 Pro, 46% पे आ गया है Poco X2, 31% पे है Realme 6 और 36% पे है Motorola One Fusion Plus। Motorola One Fusion Plus का जो बैटरी है वो हमें थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है इस बार, क्योंकि जब हमने पहले इसे टेस्ट किया था तो वहाँ पर ये थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा था। हालांकि देखना होगा लास्ट में कि कितना स्क्रीन टाइम टोटल हमको देखने को मिलता है। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे YouTube प्लेबैक। पहले यहाँ पर कुछ म्यूज़िक से स्टार्ट करते हैं और फिर यहाँ पर हम वीडियो प्लेबैक भी करने वाले हैं YouTube के थ्रू। तो चलिए चेक करते हैं कुछ देर के बाद में। दोस्तों 5 घंटे और 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं Motorola One Fusion Plus, Realme 6 दोनों ही फ़ोन हैं 17% पे। देखते हैं कि कौन सा फ़ोन पहले स्विच ऑफ होगा। इसके अलावा देख सकते हैं जो Poco X2 है वो 32% पे है। एज़ यूजुअल ऐसा ही बैटरी बैकअप हमको देखने को मिलता है। 41% पे है Poco M2 Pro और Redmi Note 9 Pro Max, जी हाँ दोनों ही फ़ोन, और 33% पे है Redmi Note 9 Pro। और दोस्तों अब हम करने वाले हैं PUBG प्ले। जी हाँ, करीब 1 घंटे तक प्ले करते हैं और चेक करते हैं सभी फ़ोन का हमें क्या बैटरी स्टेटस देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि सभी फ़ोन का जो ग्राफिक सेटिंग है वो बिल्कुल सेम है। जी हाँ, HD ग्राफिक सेटिंग और हाई फ्रेम रेट के साथ में हम इन सभी फ़ोन्स में प्ले कर रहे हैं। और दोस्तों एज एक्सपेक्टेड Realme 6 सबसे पहले स्विच ऑफ हो चुका है। स्क्रीन टाइम हमको देखने मिला है 6 घंटे और 23 मिनट का। यही स्क्रीन टाइम हम लगभग पिछले 2-3 वीडियो से देख रहे हैं, तो यही हम इससे एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन Motorola के One Fusion Plus से हम थोड़ा सा अच्छा एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन इसका जो बैटरी बैकअप है पहले के कंपैरिजन में, जी हाँ कुछ 1 महीने पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो गया है। अब इसका रीज़न क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी मुझे ये जो बैटरी बैकअप है वो कम देखने को मिल रहा है। और ये फाइनली स्विच ऑफ भी हो चुका है। टाइम हमको देखने मिला है 6 घंटे और 44 मिनट का। हालांकि जब मैंने इसे पहले टेस्ट किया था तो ये 8 घंटे तक भी गया था, लेकिन अभी ये मुझे थोड़ा सा कम देखने को मिला है। अब इसके अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन अभी जो हमको देखने को मिल रहा है ये सब आपके सामने है। दोस्तों 7 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2% पे बचा है Poco X2, 16% पे है Poco M2 Pro, 17% पे है Redmi Note 9 Pro Max और 8% पे है Redmi Note 9 Pro। चलिए अब कर लेते हैं कैमरा रिकॉर्डिंग को ऑन, और मुझे लगता है कि इस 1 घंटे में ये सभी फ़ोन स्विच ऑफ हो जाने चाहिए। तो Poco X2 कम्प्लीटली स्विच ऑफ हो चुका है और स्क्रीन टाइम हमको देखने को मिला है 7 घंटे और 7 मिनट का। और यही स्क्रीन टाइम हम लगभग ऐसा ही बैटरी बैकअप हम पिछले 2-3 वीडियो से देखते हुए आ रहे हैं। चलिए अब चेक करते हैं कि ये बाकी तीनों फ़ोन कितना टाइम लगाते हैं स्विच ऑफ होने में। तो दोस्तों 7 घंटे और 30 मिनट के बाद Redmi Note 9 Pro भी कम्प्लीटली स्विच ऑफ हो चुका है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जब Redmi Note 9 Pro Max और M2 Pro में भी सेम बैटरी है, सेम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, सेम डिस्प्ले है, लेकिन Redmi Note 9 Pro का जो बैटरी बैकअप है वो हमने पहले भी कम देखा था और अभी भी हमें ये कम देखने को मिल रहा है। अब इसका क्या रीज़न है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये इन दोनों फ़ोन से कम बैटरी बैकअप दे रहा है। Poco M2 Pro भी कम्प्लीटली स्विच ऑफ हो चुका है। टाइम हमको देखने को मिला है 7 घंटे और 49 मिनट का। तो ये एक अच्छा स्क्रीन टाइम हम कह सकते हैं Poco M2 Pro के लिए। अब देखना ये होगा कि Redmi Note 9 Pro Max कितना टाइम लगाता है कंप्लीट स्विच ऑफ होने में। और दोस्तों 7 घंटे और 54 मिनट के बाद आप देख सकते हैं जो Redmi Note 9 Pro Max है ये भी कंप्लीट स्विच ऑफ हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों इन सभी फ़ोन का स्क्रीन टाइम जो कि हमें कंटिन्यूस देखने को मिला है। और दोस्तों अब हम करने वाले हैं इन सभी फ़ोन को एक बार फिर से 0 to 100% चार्ज। जी हाँ, फुल चार्ज करने वाले हैं। और जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी हमको देखने को मिलता है इन सभी फ़ोन्स का वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले है Redmi Note 9 Pro, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग। उसके बाद दोस्तों आता है Redmi Note 9 Pro Max और Poco M2 Pro। जी हाँ, नाम आपको अलग अलग लग रहे होंगे, ब्रांड का नाम भी आपको अलग अलग लग रहा होगा, लेकिन इन दोनों ही फ़ोन्स में हमें देखने को मिलता है 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग। और इंटरेस्टिंग ये है कि Poco M2 Pro में भी हमें MI की चार्जर ही देखने को मिलता है और ये भी 33 वॉट की चार्जिंग के साथ में आपको देखने को मिलता है।
चार्जिंग टेक्नोलॉजी नो डाउट कमाल की है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट ब्रांड का दावा है ये फर्जी है। बात करते हैं पोको X2 की, तो यहाँ पे हमें देखने मिलता है 27 वाट का फास्ट चार्जिंग और यहाँ पर भी आपको MI का चार्जर ही देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों Realme 6 की, तो यहाँ पे दिया गया है 30 वाट का चार्जिंग और ये आता है वो फ्लैश 4.0 के साथ में। और लास्ट में है मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस, जहाँ पे आपको मोटो का टर्बो चार्जर देखने को मिलता है जो कि आता है 18 वाट की चार्जिंग आउटपुट के साथ में। तो दोस्तों अब आ गया है टाइम स्टॉप वॉच को स्टार्ट करने का, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो चार्जिंग स्पीड होती है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर कि कितना टेम्परेचर है आपके रूम में जहाँ पे ये सारे फ़ोन चार्ज हो रहे हैं। और इसलिए आप देख सकते हैं जो हमारे रूम का टेम्परेचर है अभी वो है 23 डिग्री, तो जो रिजल्ट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप कर लेते हैं स्टॉप वॉच को स्टार्ट और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन कितनी देर में 0 to 100% चार्ज हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हम हर 10 मिनट में चेक करने वाले हैं कि कौन सा फ़ोन कितना चार्ज हुआ है। तो फ़ोन्स को चार्ज करते हुए 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 8% पे है Redmi Note 9 Pro, जो मैक्स है वो है 14% पे और 17% पे है Poco M2 Pro। 15% तक पहुँचा है Poco X2, 21% पे है Realme 6 और 11% पे है Motorola One Fusion Plus। तो अभी के हिसाब से लीड कर रहा है Realme 6। देखते हैं कि कौन सा फ़ोन सबसे पहले चार्ज हो जाता है। और दोस्तों 20 मिनट हो चुके हैं फ़ोन्स को चार्ज करते हुए और यहाँ पर आप देख सकते हैं 29% तक पहुँचा है Poco X2, Poco M2 Pro है 31% पे, 18% पे है Redmi Note 9 Pro, Max है 27% पे, 36% पे है Realme 6 और 20% पे आ गया है Motorola One Fusion Plus। और पहले 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं फ़ोन्स को चार्ज करते हुए। यहाँ पर हमें 45% पे देखने को मिल रहे हैं पोको के दोनों ही फ़ोन्स। जी हाँ, Poco X2 और Poco M2 Pro। 54% पे है सबसे ज़्यादा Realme 6, 31% पे है Motorola One Fusion Plus, Redmi Note 9 Pro है 27% पे और 40% पे है Redmi Note 9 Pro Max। जब हमने चेक किया 40 मिनट के बाद, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 36% पे है Redmi Note 9 Pro, Max है 52% पे, 58% पे है Poco M2 Pro, 59% पे है Poco X2, 70% पे है Realme 6 और 40% पे है Motorola One Fusion Plus। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं Redmi Note 9 Pro Max और Poco M2 Pro, ये आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन सेम बैटरी के साथ में आते हैं और जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो भी सेम है, लेकिन यहाँ पर आपको चार्जिंग स्पीड में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और दोस्तों 50 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 73% पे पहुँचा है Poco X2, 71% पे आ गया है Poco M2 Pro, 65% पे है Redmi Note 9 Pro Max और 86% पे है Realme 6 और Motorola One Fusion Plus है 51% पे, जबकि 45% पे है Redmi Note 9 Pro। और पहला 1 घंटा हो चुका है कंप्लीट फ़ोन्स को चार्ज करते हुए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे फ़ोन 80 to 95% पे आ चुके हैं। लेकिन हाँ, Redmi Note 9 Pro और जो Motorola का One Fusion Plus है ये आपका 55% और 61% पे देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं कि कौन सा फ़ोन सबसे पहले 100% चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों जो फ़ोन पहले स्विच ऑफ हुआ था वही फ़ोन सबसे पहले चार्ज भी हो चुका है। जी हाँ, Realme 6 1 घंटे और 10 मिनट का टाइम लगाया है यहाँ पर कंप्लीट चार्ज होने में और उसी टाइम पे Poco X2 था 96%, Poco M2 Pro था 92%, 88% पे था Redmi Note 9 Pro Max। इसके बाद दोस्तों हमने काफ़ी बार चेक किया Poco X2 को, वो 98, 99 पर अटक चुका था और फाइनली 1 घंटे और 20 मिनट के बाद 100% चार्ज हुआ। और इस टाइम तक दोस्तों Poco M2 Pro था 98% पे, 95% पे था Redmi Note 9 Pro Max और 80% पे था Motorola One Fusion Plus, 73% पे था Redmi Note 9 Pro।
पोको M2 भी 100% चार्ज हो चुका है। टाइम लगा है 1 घंटे और 26 मिनट का और उस समय तक Redmi Note 9 Pro Max 98% पे था, जबकि दोनों ही फ़ोन्स में सेम चार्जिंग टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है। और फाइनली दोस्तों 1 घंटे और 30 मिनट के बाद Redmi Note 9 Pro Max भी 100% चार्ज हो चुका है। उसके बाद दोस्तों मैं बीच बीच में चेक करता रहा और जब हमने यहाँ पे चेक किया 2 घंटे और 5 मिनट के बाद में, तो 96% तक पहुँचा था Redmi Note 9 Pro और 98% तक पहुँचा था Motorola One Fusion Plus। और 2 घंटे और 27 मिनट के बाद Redmi Note 9 Pro 100% चार्ज हो चुका था, लेकिन Motorola One Fusion Plus पहले की तरह 99% पे अटक गया। और फाइनली 2 घंटे और 43 मिनट के बाद मुझे देखने को मिला कि Motorola One Fusion Plus भी 100% चार्ज हो चुका है। तो दोस्तों ये थे इन सभी फ़ोन्स की चार्जिंग स्पीड और अब आप देख सकते हैं ये सभी फ़ोन 100% चार्ज हो चुके हैं। तो बस दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपका कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।